वेलकम टू माय रिस्पेक्टेबल लिसनर्स एंड व्यूअर्स। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अल्लाह ताला की रहमत से खुश खुरम होंगे। अल्लाह ताला हम सब पे अपने महबूब आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े अपनी रहमतों का नज़ूल फरमाए और हमारे गुनाहों से दरगुजर फरमाए, हमें माफ़ कर दे। हमारी ज़िंदगियों में, घरों में, सोसाइटी में, माशरे में, मुल्क में अमन व अमान कायम हो। तो नाज़रीन इकराम, पिछली वीडियो में मैंने बताया था इंटरनल ऑक्शन जो मुश्तरका खातादारान जो मालकान होते हैं उस गैर मनकूला जायदाद के जो उनको तरके में मिली है, विरासत में मिली है, अगर वो इंटरनल ऑक्शन में जो उनके आपस में होती है अदालत करवाती है, उसकी प्राइस भी अदालत फ़िक्स करती है, रिज़र्व प्राइस, तो उसमें नाकामी होती है, उसमें कामयाबी नहीं हो पाती। कोर्ट और को ऑनर्स मुश्तरका खातादारान मालकान जो हैं उस प्रॉपर्टी के मुतमईन नहीं हैं, तो फिर कोर्ट के पास एक और रास्ता सवाबदीदी इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए है कि वो ओपन ऑक्शन के लिए ऑर्डर करेगी। ओपन ऑक्शन, खुली बोली के लिए। तो ये पंजाब पार्टीशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्ट 2012 दफ़ा 11 के तहत ओपन ऑक्शन होती है। कानून एक्ट ये कहता है कि इफ़ द को ओनर्स रिफ्यूज़ टू पार्टिसिपेट इन द इंटरनल ऑक्शन or only one co-owner share shows he is willing to participate in such auction or the internal auction under section 10 जो मैंने पहले अपने वीडियो में अपलोड किया, आप उसको गौर से सुन सकते हैं, देख सकते हैं, हैज़ फेल्ड। तो फिर कोर्ट जो है दफ़ा 11 पार्टीशन एक्ट 2012 के तहत ओपन मार्केट में ओपन ऑक्शन की कार्रवाई कर सकती है, उसके लिए ऑर्डर पास करेगी। द कोर्ट शैल फिक्स द रिजर्व प्राइस ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी एंड डायरेक्ट ओपन ऑक्शन फॉर द प्रॉपर्टी। और फिर वो अदालत आलिया ओपन ऑक्शन के अहकामात जारी करेगी। जब इंटरनल ऑक्शन जो है को ऑनर्स के दरमियान नाकाम हो जाती है, तो उसके लिए द को ऑनर ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी मे पार्टिसिपेट इन द ओपन ऑक्शन ऑफ द प्रॉपर्टी। वो जो को ऑनर्स हैं, मुश्तरका मालकान हैं, खातादारान हैं उस इमूवेबल प्रॉपर्टी के जिसकी पार्टीशन होनी है, बंटवारा होना है, तो वो भी उसमें हिस्सा ले सकते हैं। नंबर 3, द कोर्ट शैल अपॉइंट अ कोर्ट ऑक्शनर फॉर कंडक्टिंग द ओपन ऑक्शन एंड फिक्स फीस ऑफ कोर्ट ऑक्शनर टू बी पेड बाय द को ऑनर्स इन प्रोपोर्शन टू देयर रिस्पेक्टिव शेयर्स इन द इमूवेबल प्रॉपर्टी ओपन ऑक्शन। नंबर 3, ये दफ़ा 11 यानी 11 कहता है कि फिर अदालत जो है वो कोर्ट की तरफ से एक बंदा मुकर्रर करेगी, ऑक्शनर मुकर्रर करेगी, जो इस तमाम कार्रवाई को मैनेज करेगा, और उसकी फ़ीस जो है वो अदालत आर्डर करेगी उन मुश्तरका मालकान को कि अपने अपने रिस्पेक्टिव यानी कि अपने अपने हिस्से के मुताबिक उसकी फ़ीस जो है, जो टोटल अदालत फ़िक्स करती है, वो फ़ीस उन को ऑनर्स में तकसीम हो के वो उसको अदा करें। उसके बाद आता है द कोर्ट ऑक्शनर शैल सबमिट इन द कोर्ट एंड ऑक्शन प्लान। वो फिर जो कोर्ट ऑक्शनर जो मुकर्रर होता है अदालत आलिया की तरफ से, वो अपना प्लान मंसूबा जो है तो किस तरह इसको मैनेज करेगा, वो फिर अपनी रिपोर्ट और वो प्लान जो है इन द फॉर्म ऑफ अ पब्लिक नोटिस विच शैल इंक्लूड डिटेल्ड स्पेसिफिकेशंस of the immovable property, the time, date and place of open auction
and the amount of bid security for participating in open auction। वो ऑक्शनर जो है वो फिर सारा प्लान भी अदालत को बताएगा और उसके मुताबिक कब, कहाँ, किस वक्त और किस बोली, बेड बोली जो इब्तदाई उसके लिए डिपॉजिट मनी के तौर पर होगी वो कितनी होगी, ये सारा चीज़ें वो अदालत आलिया के सामने रखेगा जज के। और वो जज साहब जब समझती है कि ये ठीक है, उसको अप्रूव कर देती है या रिजेक्ट कर देती है या उसमें कुछ चेंज कर सकती है वो अदालत आलिया। वो जज साहब अपनी रिकमेंडेशन के मुताबिक अगर वो सेटिस्फाइड है दैन ओके, अगर वो उसमें समझती है कि नहीं इसमें तब्दीली की जाए इस प्लान में जो ओपन ऑक्शन के लिए किया जा रहा है, पार्टीशन के लिए, तो वो उसको ऑर्डर करती है। उसके बाद फिर अदालत जो है वो उस ऑक्शनर्स को पब्लिकेशन न्यूज़पेपर में वो इश्तहार ऑक्शन का देने के लिए ऑर्डर करती है। तो नंबर 5 है द कोर्ट ऑक्शनर शैल कंडक्ट ओपन ऑक्शन अंडर द ऑक्शन प्लान अप्रूव्ड एंड पब्लिश्ड बाय द कोर्ट एंड डायरेक्ट द हाईएस्ट बिडर टू डिपॉजिट। जब कोर्ट उस प्लान को ऑक्शन, ओपन ऑक्शन प्लान को अप्रूव कर देती है तो फिर वो ऑक्शनर जो है उसकी पब्लिकेशन को, अमल को मुकम्मल करता है, वो अखबार में देता है, न्यूज़पेपर में देता है। तो उसके बाद जो हाईएस्ट बोली देने वाला बंदा होगा वो को ऑनर में से भी हो सकता है, आवाम में से भी हो सकता है, उसकी बोली को वो रकम ऑक्शन की जो ओपन ऑक्शन में हुई है वो जमा करवाने का कहेगा, उसको हदायत देगा। अर्नेस्ट मनी यानी कि उसको फिर वो हाईएस्ट बिडर को कहेगा कि भाई ठीक है, आप इसके अर्नेस्ट मनी इक्वल टू 20%, 20% के करीब वो अर्नेस्ट मनी, जिसको डाउन पेमेंट भी कह लें या इनिशियल पेमेंट जो है वो 20% इक्वल टू द ऑक्शन प्राइस ऑफ प्रॉपर्टी, जो पार्टीशन के लिए है उसकी जो टोटल वैल्यू उसका 20% जमा करवाए। इमीडिएटली ऑन द क्लोज ऑफ बिडिंग, यानी जब वो बोली बंद होती है तो फौरी तौर पे जो हाईएस्ट बिडर होता है उसको वो अपनी विलिंग जाहिर करता है, तो उसको वो ऑक्शनर जो है कोर्ट का उसको कहता है कि भाई आप 20% जो है वो फौरी तौर पे जमा करवाएं। द रिमेनिंग अमाउंट ऑफ द बिड प्राइस इन द कोर्ट विद इन 7 days, और बाकी उसको बताया जाता है कि भाई आपने 7 दिन के अंदर अंदर बाकी रकम जो है अदालत में जमा करवानी है इस ओपन ऑक्शन में जो उसने हासिल की है, बिडिंग कामयाब हुआ है उसमें ख़रीदने में। वो मुश्तरका मालकान भी हो सकते हैं, उनमें से एक मालिक भी हो सकता है, या आवाम में से जो बंदा भी हाईएस्ट बिड देगा उसके लिए 20% अर्नेस्ट मनी जमा करवानी पड़ेगी फौरी तौर पे, और 1 हफ्ते के अंदर अंदर विद इन 7 days बाकी टोटल वैल्यू जमा करवानी होगी एज़ पर द लॉ एक्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी पार्टीशन एक्ट 2012। द कोर्ट ऑक्शनर शैल मेंटेन द रिकॉर्ड ऑफ द ऑक्शन प्रोसीडिंग्स। कोर्ट ऑक्शनर जो है वो सारी अदालती कार्रवाइयों को इस ओपन ऑक्शन मार्केट बिडिंग में उस रिकॉर्ड को मेंटेन करेगा एंड रिटर्न द बिड सिक्योरिटी टू अनसक्सेसफुल बिडर्स, और जो उसमें रह गए, नाकाम हो गए, जो उसको ख़रीद नहीं सके, तो उनकी जो बिड प्राइस होगी, जो सिक्योरिटी होती है, वो उनको वापस कर दी जाएगी। बट शैल एडजस्ट द बिड सिक्योरिटी ऑफ द हाईएस्ट बिडर इन द बिड प्राइस। मगर जो हाईएस्ट ऑक्शन देने वाला है बंदा, बिडर है, उसकी जो बिड सिक्योरिटी होगी वो उसकी उसी टोटल अमाउंट में एडजस्ट कर ली जाएगी। 20% अर्नेस्ट मनी, बाकी उसकी बिड सिक्योरिटी जो उस ओपन ऑक्शन में कामयाब हुआ है उसको ख़रीदने में, और उसकी टोटल प्राइस
उसको अकाउंट फॉर किया जाएगा। द कोर्ट एक्शनर में इन अप्रोप्रिएट केस एक्सेप्ट डिपॉजिट अंडर क्लास ए ऑफ सब सेक्शन 5 इन द फॉर्म ऑफ कैश। तो कोर्ट एक्शनर जो है सब क्लास ए सब सेक्शन 5 के तहत वो कैश डिपॉजिट को या क्रॉस चेक, डिमांड ड्राफ्ट और मेकर्स चेक अगेंस्ट द रिसीट, उसको फिर वो जो हाईएस्ट बिड देने वाला बंदा है जो परचेज़ कर रहा है उस पार्टीशन प्रॉपर्टी को, वो उसके लिए उसको बताएगा, हुक्म देगा कि आप कैश की शक्ल में, क्रॉस चेक की शक्ल में, डिमांड ड्राफ्ट की शक्ल में, पे ऑर्डर की शक्ल में, ठीक है, वो अमाउंट जो है जमा करवाएं और उसकी रसीद हासिल करें और उसको हैंड ओवर करें, टेक ओवर कर लें। ये हैंड ओवर करेंगे और वो टेक ओवर कर लेंगे क्योंकि उसने हाईएस्ट बिड दी है, उसको कामयाब हुआ है वो। बाकी जो अनसक्सेसफुल हैं, जो नाकाम हो गया उसको ख़रीदने में, उनकी जो बिड सिक्योरिटी होगी वो वापस कर दी जाएगी। उसके बाद है कोर्ट एक्शनर शैल इमीडिएटली आफ्टर कंक्लूजन ऑफ ऑक्शन डिपॉजिट इन कोर्ट द ऑक्शन प्राइस कलेक्टेड बाय हिम अलॉन्ग विद द ऑक्शन रिपोर्ट। तो फिर वो ऑक्शनर का ये जिम्मेदारी है कि वो सारी की सारी रकम जो उसको इमूवेबल प्रॉपर्टी के अगेंस्ट मिली है वो और बाकी रिपोर्ट अपनी सारे डॉक्यूमेंट्स अदालत में वो फौरी तौर पे जमा करवाएगा। द कोर्ट एक्शनर शैल इमीडिएटली, फौरी तौर पे जमा करवाएगा। द हाईएस्ट बिडर डिपॉजिट द ऑक्शन प्राइस अंडर सब सेक्शन 5 ऑफ द कोर्ट शैल कन्फर्म द सेल, फिर अदालत उस सेल को कन्फर्म करेगी। Put the highest bidder in possession of the property and attributes and distribute the auction price among the co-owners according to their respective shares। और वो जो अमाउंट मिलेगी वो उन जो मुश्तरका मालकान हैं उनके दरमियान उनके हिस्से के मुताबिक जो शरई और कानूनी मुल्की कवानीन के तहत है उसके मुताबिक अदालत जो है उनमें तकसीम कर देगी। इफ़ द हाईएस्ट बिडर फेल्स, ये भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, इम्कान है कि वो नाकाम हो जाए, तो द ऑक्शन प्राइस अंडर सब सेक्शन 5 ऑफ पार्टीशन इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्ट 2012 के तहत द अमाउंट डिपॉजिटेड बाय हिम शैल स्टैंड फॉरफिटेड एंड द इमूवेबल प्रॉपर्टी शैल बी पुट टू द ओपन ऑक्शन अगेन। अगर वो जिसने सबसे ज़्यादा हाई बोली दी थी वो पूरी रकम जमा कराने में नाकाम हो गया है तो अदालत के पास ये इख्तियारात हैं कि उसकी जो डिपॉज़िट मनी है वो उसको ज़ब्त कर लेगी और दोबारा फिर ओपन ऑक्शन की ऑर्डर करेगी कि इसको किया जाए, सेल किया जाए एज़ फार एज़ पॉसिबल, जितना भी वो मुमकिन हो सकता है फौरी तौर पे। इन अकॉर्डिंग्स विद द प्रोसीजर कंटेंट इन दिस सेक्शन मेन 11 सेक्शन 11 दफ़ा 11 के तहत वो अगर वो ख़रीदने वाला जो जिसने सबसे ज़्यादा बोली दी थी वो नाकाम हो जाता है पूरी अमाउंट जमा करवाने में, तो उसकी जो वो बेड सिक्योरिटी डिपॉजिट मनी होगी वो ज़ब्त कर ली जाएगी और अदालत दोबारा अहकाम जारी करेगी कि ओपन मार्केट में ओपन ऑक्शन के लिए उस पार्टीशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी की दोबारा से प्रोसीडिंग कार्रवाई शुरू की जाए। आपसे गुजारिश करूंगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और व्यू करें। थैंक यू वेरी मच। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।